देखिए फ्लिप फ्लॉप में टेबल नंबर 7.1 को रट लीजिए बाय हार्ट, क्योंकि ये बेसिक टेबल है, इसी से सारे टेबल को हम ड्राइव करेंगे। इसके कंडीशंस को, केसेस को अच्छे से याद करिए कि जब एस और आर दोनों जीरो होता है तो फ्यूचर वाला आउटपुट Qn+1 हमेशा प्रेजेंट इनपुट के बराबर होता है, यानी कि Qn के बराबर होगा, ये नो चेंज होगा केस है। उसके बाद वाले केसेस को आप रट लीजिए कि सेट रीसेट क्या है। हमेशा याद रखिए Qn+1 जो होता है वो सेट के इक्वल होता है। देखिए 0 है तो 0 है, ये 1 है तो यहाँ भी 1, तो इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब देखिए टेबल नंबर 7.3 को अब इसमें हम लोग को अच्छे से याद है कि देखिए अब हम लोग 7.3 को देखते हैं। टेबल नंबर 1 में यहाँ Qn, SR और Qn+1 चारों स्टेट को दिया है। नेक्स्ट स्टेट जो है हम लोग अच्छे से याद है कि जब S और R 0 होता है तो Qn+1 जो होता है हमेशा Qn के बराबर होगा। देखिए यहाँ दो केसेस में, यहाँ 2 S 0 है और R भी यहाँ 0 है। इस केस में Qn+1 Qn के बराबर है, यहाँ देखिए बराबर ले लिया। आपको अच्छे से याद होगा, देखिए पुराना वाला टेबल यहाँ है, जब S0 R0 तो Qn+1 Qn के बराबर है। वही काम यहाँ किया, ये देखिए S0 R0 तो Qn के बराबर है Qn+1। देखिए अगर Qn 0 है तो ये 0 हो गया। अब एक जगह और हम लोग देखते हैं, एक जगह और हम लोग देखते हैं। देखिए 0 1 है तो यहाँ देखिए, यहाँ भी बीच में भी एक जगह R भी 0 है और S भी 0 है, ये दोनों 0 है। यहाँ भी देखिए आप देख सकते हैं जब दोनों 0 है तो देखिए Qn+1 Qn के बराबर है, यानी ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। अब आते हैं दूसरे एक केस में, हम लोग अच्छे से याद है रीसेट का केस, पिछले टेबल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ रीसेट को क्या किया है, 1 ले लिया तो Qn+1 क्या हो गया, सेट के बराबर हो गया है। यहाँ पर आते हैं, देखिए जब भी आपको देखिए रीसेट है और रीसेट है, यहाँ पर R1 ले लिया Qn+1 0 हो गया क्योंकि सेट 0 है। अब और देखिए यहाँ रीसेट 0 हो गया, सेट 1 हो गया तो Qn+1 भी 1 हो गया। ठीक, अब और आगे बढ़िए, जब दोनों 1 हो जाता है तो वहाँ केस ऑफ फॉरबिडन का आप देख सकते हैं। जब दोनों 1 हो गया, देखिए R भी 1 S भी 1 तो ये व्हाट फॉरबिडन केस हो गया। यहाँ भी वही बात है, जब दोनों 1 हो गया तो ये फॉरबिडन केस हो गया। डी, यही जो 4 केसेस है इसको फिर रिपीट किया है Qn का वैल्यू 1 लेकर के, यानी कि जो पहला अगर आप लिख देते हैं टेबल को, दूसरे टेबल में क्या किया है, सिर्फ Qn का वैल्यू 1 लेकर के इसी चीज़ को रिपीट कर दिया है, तो आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए एक्साइटेशन टेबल पर, एक्साइटेशन इनपुट पर। देखिए एक्साइटेशन इनपुट में आप देख रहे होंगे बुक में कि यहाँ Qn 0 है, Qn+1 0 है, S0 है, R0 S0 है और D = R है। ये कैसे हुआ, बहुत सिंपल है। आइए पिछले टेबल में आप देखिए S और R दोनों को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q00 S00 R01 ले लिया और Qn+1 क्या है, 00 है। यानी कि वही बात को यहाँ लिखा है कि जब S 0 होता है और Qn 0 हो जाए तो Qn हमेशा S के इक्वल होगा और R डोंट केयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R डोंट केयर, R01 हो रहा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा Qn पर। Qn+1 00 ही दे रहा है क्योंकि S और Qn दोनों 00, दोनों केस में 00 दे रहा है। अब आइए दूसरा केस हम लोग देखते हैं, S1 हो गया। जब S1 हो जाता है तो अब देखिए यहाँ दूसरे केस में S1 है, S1 को हम लोग आते हैं यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर S11, ये दो केस है S1 का, एक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अब चुप रहना, S11। अब देखिए यहाँ पर अगर R का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो क्या होता है, Qn+1 ठीक है S के बराबर है, लेकिन जैसे ही R का वैल्यू 1 लेते हैं Qn+1 डोंट केयर हो गया, यानी कि R के चेंज होने से इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी S11 रहेगा तो R का वैल्यू चेंज होने से Qn के वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि S1 होगा तो Qn+1 भी 1 देगा। कब, जब R 0 हो, और वहाँ लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, या फिर यहाँ पर जो हमने ये केस देखा है, केस नंबर 2, जहाँ पर S1 है और R 0 है, तो हम लोग जो पहले बताए हैं वो हो सकता है गलत हो। अभी आइए हम लोग फिर से इसको देखते हैं। टेबल नंबर 7.3 में आते हैं। देखिए एक यहाँ पर S0 है, R1 है यहाँ, और फिर दूसरा है S0 है, R1 है यहाँ पर दूसरा। ये दोनों केस में जब S0 R1 है तब हम Qn के वैल्यू को देखते हैं। देखिए उस केस में Qn गलत। अब देखिए एक और केस, केस नंबर 3 पर आते हैं, जब S भी 0 है और R1 है।
तो अब इसमें आगे फिर ढूंढते हैं हम लोग S को 0, S0 यहाँ देखिए कहाँ पर है S0, S0 आपको S0 यहाँ पर है, R1 है, और फिर एक और S0 यहाँ पर है, R1 है। उस दोनों केस में QN0 आ रहा है। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, S0 R1 QN0 आ रहा है। और एक केस जिसमें, अब आइए लास्ट वाले केस पर आते हैं, जब ये ये S डोंट केयर है और R0 है। देखिए यहाँ पर आते हैं और देखो, तो लास्ट वाला केस है जब Q और QN+1 1 हो तो D जो होता है 0 होता है, और S जो होता है D होता है, और R 0 होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक ये वाला और एक ये वाला, जिस दो को हम लोग घेरे हैं। यहाँ QN 1 1 है और QN+1 1 1 है। इस वाले केस में R को आप देख रहे हैं 0 0 दे रहा है अच्छे से, लेकिन S जो है 0 और 1 दे रहा, यानी ये केयर नहीं कर रहा। तो इसको हम डोंट केयर यहाँ D लिख दिए आराम से। बस हमको ये दो चीज़ को मिलाते चलना है, और जिसका वैल्यू चेंज हो जाए उसको हम लोग डोंट केयर लिखते हैं। अगर R का चेंज हो तो डोंट केयर, अगर Q का चेंज हुआ डोंट केयर। हमने जो कॉपी में एक्सप्लेन किया है वो लिखने तो सही है, मगर हो सकता है वो मेथड एक तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ टीचर के नज़र में गलत हो, लेकिन उससे आप आराम से टेबल लिख सकते हैं जो कॉपी में मैंने बताया है। तो कॉपी का भी याद रखिए, लिखने के लिए आसानी होगा।